बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से ये क्वेश्चन किया गया था कि एक्सरसाइज जो है वो उन्हें समझ में नहीं आ रही। तो डियर स्टूडेंट जो है वीडियो मैंने टाइम शॉर्ट होने की वजह से थोड़ी मुख्तसर बनाई है, तो काइंडली मुझे इस वीडियो को जो है वो आपको समझने के लिए अपनी बुक जो है उसको ओपन कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये लेक्चर जो है वो समझ में आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इन अ फॉर्म देर आर सम काउज एंड बर्ड्स। आपके पास कुछ गायें और बर्ड्स हैं, ठीक है। इफ़ देर आर टोटल 35 हेड्स, जिसके आपके पास 35 हेड्स हैं एंड 110 लेग्स हैं, देन हाउ मैनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर। तो इस तरह से आपके पास कितनी काउ और कितने बर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो है वो सिंपल इसका सोल्यूशन है। एक फॉर्म के अंदर जो है वो 20 काउ और 15 बर्ड्स अगर हों तो देन हम इस सोल्यूशन को जो है वो अचीव कर सकते हैं। 1 काउ, जैसे आपको पता है एक गाय जो है उसकी 4 टांगें होती हैं। इस तरह से अगर हमारे पास 20 गायें होंगी तो हमारे पास जो है 20 मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल हमारे पास जो है वो 80 लेग्स हो जाएंगी उसकी। सिमिलरली 1 बर्ड, इस तरह से अगर आपके पास एक परिंदा है हैव 2 लेग्स, एक अगर परिंदा है तो उसकी 2 टांगें होती हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास जो 15 अगर आपके पास बर्ड्स होंगे तो इस तरह से आपके पास 30 लेग्स होंगी। 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब देखिए अगर आप काउंट करेंगे तो उसने जैसे उसने बताया जी 35 हेड्स हैं, तो 20 प्लस 15 35 बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से लेग्स जो हैं वो अगर आपके पास 80 प्लस 30 तो वो 110 बन जाएंगी। इस तरह से आपका सोल्यूशन जो है ये अचीव हो गया। डियर स्टूडेंट, बाकी जो क्वेश्चन है वो जैसे कि आप इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 की वीडियो बनाई थी, तो वो उसके अंदर जो है वो आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स मौजूद हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ़ाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, ठीक है, ये भी उसके अंदर मौजूद है। आपने साथ में इसको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। उसके बाद है डिफ़ाइन एन एल्गोरिदम एंड आर्ग्यू ऑन इट्स रोल। आपने एल्गोरिदम भी लिखना है और एल्गोरिदम की जो है वो इम्पोर्टेंस और रोल जो है वो भी लिखना है। उसके बाद है सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल एल्गोरिदम्स, ठीक है, ये भी जो है वो आपके उसके अंदर जो है वो गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स, फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये भी उसके अंदर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। इसकी जस्ट आप जो है वो 2 नेम याद कर लें और इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। और ट्रेस टेबल की जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ किसी क्वेश्चन में तो आप जो है वो ग्रुप में जो है वो उसको डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 1.2 जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे जस्ट ऑप्शन के नेम जो है वो दे दिए हैं और आपके पास बुक जो है वो आपके सामने ओपन होगी। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है विच सोल्यूशंस आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम्स वर्क प्लानिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा जी कैंडिड सोल्यूशन। क्या आंसर है, कैंडिड सोल्यूशन। डैश इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, तो इसका होगा फ्लो चार्ट, ठीक है। थर्ड वाला जो है विच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज़ यूज टू इधर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट, ठीक है। स्टार्ट और एंड को यूज़ करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, टर्मिनल सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 जो है वो उसका आंसर है। 4 वाला जो है डैश मीन्स टू टेस्ट इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ देयर, तो इसका होगा आपके पास आंसर वेरिफिकेशन। 5 वाला इन अ डैश एरर द सोल्यूशन इज़ वर्किंग, इसमें सोल्यूशन वर्क कर रहा होगा बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट, लेकिन आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसका आंसर है लॉजिकल एरर, ठीक है। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है 1.3 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। उसमें फर्स्ट वाला है जी बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट एनालाइज द प्रॉब्लम, इसका आंसर है फर्स्ट का एनालाइज द प्रॉब्लम। सेकेंड है एन एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस आर डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स,
थर्ड वाला है अ फ्लो चार्ट यूटिलाइज वेरियस सिंबल्स एंड टेक्स्ट टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। फोर वाला है इन फ्लो चार्ट सिंबल इज़ यूज टू शो आ डिसीजन मेकिंग। ठीक है। फाइव वाला है वैलिडेशन इज़ यूज टू टेस्ट द सोल्यूशन। ठीक है। वैलिडेशन में क्या होगा, इज़ यूज टू टेस्ट द सोल्यूशन। फाइव वाले का क्या होगा आपके पास, वैलिडेशन। हाँ जी, अब हम डिस्कस करते हैं 1.4 ड्रा द फ्लो चार्ट्स फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इनपुट टू नंबर्स, आप दो नंबर लेंगे n1 एंड n2, डिटरमाइन वेदर n1 डिवाइड्स n2 और नॉट। ठीक है। आपने इनके फ्लो चार्ट जो है वो बनाने हैं और आपने ये देखने कि n1 n2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपने इनपुट लिया n1 n2, रिमाइंडर अगर आपके पास, अगर आप n2 मॉड n1 करते हैं और आपके पास रिमाइंडर 0 बचता है, येस होता है, तो प्रिंट n1 डिवाइड्स n2, तो आप उसको n2 पे जो है वो डिवाइड कर दें। ठीक है। और अगर जो है वो आपका नो आता है, अगर आपका कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाता है, तो इसका मतलब है कि n1 जो है वो डज़ नॉट डिवाइड n2, तो वो n2 पे डिवाइड नहीं है। अगर आप इसमें मेन जो बात है समझने वाली वो यही है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो n1 n2 पे डिवाइड है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो n1 n2 पे डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट अ ईयर, आप एक ईयर एंटर करेंगे एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट। आप बताएंगे जी ये लीप ईयर है या नहीं है। स्टार्ट हो गया इनपुट ईयर, आपने ईयर जो है वो एंटर किया। रिमाइंडर में क्या होगा, इज इक्वल्स टू ईयर मॉड 4, आप 4 के ऊपर पूरा इसको डिवाइड कर देते हैं। रिमाइंडर इज़ 0, अगर आपके पास रिमाइंडर जो है 4 पे आप डिवाइड करते हैं उस ईयर को, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब है प्रिंट दिस इज़ अ लीप ईयर, तो ये लीप ईयर है। अगर वो पूरा 4 पे डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर आपके पास कुछ बच जाता है, तो आपने बताना है प्रिंट दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, तो आपके पास ये लीप ईयर नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट्स इट्स फैक्टोरियल, आपने एक नंबर लेना है और उसका फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करना है। स्टार्ट f1 इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या है, f इज़ इक्वल्स टू 1 है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो c है वो इज़ इक्वल्स टू 1 है, और फिर आपने इनपुट जो है वो n कोई नंबर जो है आपने उसको जो है वो इनपुट के तौर पे लेना है। अगर जो है वो c लेस दैन इज़ इक्वल्स टू n है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो चेक करेगा अगर तो c जो है वो लेस दैन है या बराबर है। ठीक है। अगर तो ये येस आता है तो फिर क्या होगा, f इज़ इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई बाय c, तो आप इसको इस तरह से जो है c कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म कर, c इज़ इक्वल्स टू c प्लस 1, उसके अंदर जो है वो 1 ऐड करेंगे और दोबारा फिर जो है c लेस दैन इज़ इक्वल्स टू n पे पहुंच जाएंगे। फिर दोबारा चेक करेंगे, येस है, तो फिर ये दोनों स्टेप परफॉर्म होंगे। फिर दोबारा से फर्स्ट को चेक करेगा, लेकिन अगर c लेस दैन इज़ इक्वल्स टू n आ जाता है, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन जो है ये रॉन्ग हो जाती है तो फिर आपने नो पे आना है और क्या करना है, जो भी रिज़ल्ट है यहाँ पे इसको प्रिंट करना है और आपने जो है वो उसको एंड कर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। आपने 2 नंबर्स का जो है वो एलसीएम जो है उसको आपने फाइंड आउट करना है। हाँ, इसमें सबसे पहले क्या होगा, आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है आप जो है वो 2 इनपुट लेंगे n1 एंड n2, और उसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल जो c है उसको जो है वो 2 साइन करा देंगे। ठीक है। 2 वैल्यू जो है उसके अंदर रखवा देंगे। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, c लेस दैन इक्वल्स टू n1 के अंदर आपने कोई भी एक नंबर लिया हुआ है और n2 के अंदर भी नंबर लिया हुआ है, एंड c लेस दैन इक्वल्स टू n2 के उसके बराबर है या उससे लेस है। अगर तो येस है, ठीक है, फिर क्या होगा, n1 मॉड c इज़ इक्वल्स टू 0, मॉड c का भी जो n1 का भी 0 आ गया और n2 का भी 0 आ गया। अगर तो येस है तो फिर क्या होगा, जिससे d इज़ इक्वल्स टू वो c के बराबर आ जाएगी, और आप क्या करेंगे, c में जो भी पड़ी हुई वैल्यू उसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे और फिर जो है वो दोबारा फर्स्ट पे फिर पहुंच जाएंगे यहाँ पे
c इज इक्वल्स टू 2 से नीचे वाले ऑप्शन पे फिर दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नो आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप जस्ट c इज इक्वल्स टू c+1, फिर आप इसमें 1 जो है उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर बाहर वाली कंडीशन आपकी ऊपर वाली जो है उसमें नो आ जाता है तो फिर आप LCM इज इक्वल्स टू n1 मल्टीप्लाई बाई n2 डिवाइडेड बाय GCD करेंगे और प्रिंट LCM जो है उसको प्रिंट करवा देंगे और उसके बाद एंड वाली ऑप्शन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फिक्टोरियल। आपने एक नंबर लेना है, ठीक है, और इसका फिक्टोरियल जो है उसको आपने प्रिंट कराना, ठीक है। सबसे पहले जो n है आप एक n में इनपुट लेंगे और उसके जो है वो c को जो है वो 1 के इक्वल साइन करा देंगे और उसके बाद आपने देखना है कि c की वैल्यू जो है वो n से कम है या फिर n के बराबर है। अगर तो रिज़ल्ट जो है आपका येस में आता है, ठीक है, तो फिर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n mod c कर देंगे और फिर रिमाइंडर चेक करें, अगर तो रिमाइंडर 0 है, ठीक है, तो फिर ये प्रिंट c, फिर इसको प्रिंट करवा देंगे, c इज इक्वल c+1 करेंगे और फिर दोबारा जो है वो कंडीशन के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये कंडीशन चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर c जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू n नहीं है तो फिर नो हो जाएगा और फिर आपकी जो है वो आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, आपका लूप जो है वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हैं जी हमने कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से नहीं करने। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको फिर दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कौन से जो है वो आपने टॉपिक करने हैं और कौन से नहीं करने। 1.1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। अब देखिए अगर 1.1 है तो 1.1 के अंदर जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सारे आपने करने हैं। जैसे पेज नंबर 2 है, 3, 4, 5, इसके ऊपर जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने करने। 6 उसके बाद फ्लो चार्ट स्टार्ट हो जाता है, 6 पेज नंबर से 6, 7 ये अपने सारे क्वेश्चन करने जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं। 8, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स आपने फ्लो चार्ट की करनी है 1, 4, 6, 7, 8, 11। नेक्स्ट है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आपका है पेज नंबर 15 पे, 16 पे और 17 पे। जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे आपने करने हैं। उसके बाद एग्जांपल स्टार्ट हो जाती हैं एल्गोरिदम्स की 1, 2, 5, 7, 9 ये सारी एग्जांपल्स आपने बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद जो है पेज नंबर 21, ठीक है, 21 पे क्या है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर है पेज नंबर जो है 22, 23, 24 पे जो है डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम, यहाँ तक आपने कर लेना है। टेस्ट डेटा की अगर हो सके तो जस्ट एक लाइन की डेफिनेशन है उसको याद कर लें, ठीक है। और उसके बाद वेरिफिकेशन की डेफिनेशन, वैलिडेशन की, इसकी एक एक लाइन की डेफिनेशन इसको याद कर लें। नेक्स्ट आपने वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है आइडेंटिफिकेशन करेक्शन ऑफ एरर्स, पेज नंबर 27 इनकी डेफिनेशंस। ट्रेस टेबल की डेफिनेशन पेज नंबर 28 पे है। उसके बाद है 29 पे है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, ठीक है, इसको जो है वो आप अच्छे तरीके से याद कर लें। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हर लिहाज से हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, उनको हमने हर तरह से कवर किया है और एक्सरसाइज जो है वो हमारी आज के इस लेक्चर में जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।